जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये नारे लगा के इसका मिसयूज करके लोग मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार जो है हिंदू सनातन धर्म के किसी भी बात पर टिप्पणी ना किया करें, क्योंकि हिंदू मन बड़ा आहत होता है इससे। और जो है हम लोग जो है ऐसी संस्कृति और सभ्यता से आए हैं जो आज भी हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग तो जो है किसी भी यज्ञ पूजन हवन और प्रणाम अगर प्रार्थना भी करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यही बात का बोलते हैं कि भाई सबका कल्याण हो। अपने उद्देश्य के साथ, अपनी प्रार्थना के उद्देश्य के साथ भी हम समस्त लोगों को जयकारे करते हैं। हम समस्त जीवों के उनके प्राण के रक्षण की बात करते हैं। हम समस्त रूप से सबके कल्याण की बात करते हैं। ऐसे सनातन धर्म पे अगर वो बार बार इस प्रकार की टिप्पणी करते रहेंगे तो देश उनको ये याद रखिए माफ नहीं करेगा और उनकी राजनीति हिंदुओं पर टिप्पणी करने से नहीं चमकेगी। कभी कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के भी कुछ विचारों की चर्चा हो रही थी। एक सवाल इस बात का है कि कहा गया है कि चैट जीपीटी भी बताता है कि आज के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र। देखिए, चैट जीपीटी इज अ टूल, है ना। सो डेफिनेटली दैट टूल इज मेड बाय होम, वी ऑल नो, सब बाहर से बन के आया ना। तो डेफिनेटली जो टूल बाहर से आया है उसका जो है जेनेसिस और उसका जो मेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस ओनली, तो उसको भी कहीं ना कहीं जेनेसिस जो है बाहर से हुआ होगा। जब अमेरिका से अगर चैट जीपीटी आया है तो उसका जेनेसिस भी उसी वामपंथियों के उससे आया होगा। तो डेफिनेटली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को नहीं समझेंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति कहता है अगर संघ के बारे में या संघ के प्रति दुर्भावना है तो वो उसके अपने विचार हो सकते हैं। संघ किसी दुर्भावना से नहीं बना। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की आत्मीयता की, इस देश की अखंडता की रक्षा करी है। और संघ के ही एक ऐसे 100 साल पूरे हुए हैं जिसको निस्वार्थ भाव से उनके लाखों कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति दे करके इस भारत भूमि की रक्षा करी है और कुछ लिया नहीं कभी। आप संघ के प्रचारक का जीवन देख लीजिए, आपको खुद एक बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे वो रहते हैं। और बहुत बड़े मैंने पदाधिकारी देखे हैं जो बहुत सरल रूप से रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जीवन, तो मुझे लगता है जो मैं कहूंगी कि कुर्ता पैजामा पहनने वाले संतों के बारे में इस प्रकार को कहना भी ये गलत बात है। नारी शक्ति मतदाता जो है इस बार बिहार में क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, और क्या लगता है मैम कि वहाँ पर जो महागठबंधन जिस तरीके से जिक्र कर रहा है कि केवल और केवल नीतीश जी वहाँ पर जितने सालों तक रहे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, केवल उन्हें मौका दिया गया, तो नारी शक्ति इस बार क्या विचार है? एक बात मैं कहूंगी कि जब बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो कमल खिलता है। और जो है अटल जी की पंक्तियों में जो है ये कहा गया है कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ये बात देखिए केंद्रीय लीडरशिप को डिसाइड करनी पड़ेगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके कोर कमेटी जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये हमारी केंद्रीय लीडरशिप डिस्कस करेगी। परंतु मुझे पूर्ण रूप से ये पता है कि अभी हमारे जितने भी लोग हैं वो सब बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं और लोग वहां पर बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। जिस प्रकार से लेफ्टिस्ट पार्टीज थे वहां पे इतने सालों तक इतनी अराजकता फैलाई है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था बिहार में, वो अब जाकर के हो पा रहा है। तो ये आप देखिए ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी नाकामी की वजह से हुआ है।